चींटी, चींटियों की रानी। वह बहुत ही परिश्रमी थी। वह एक बिल में रहती थी। उसके साथ और भी चींटियां रहती थी। सभी चींटियां मिलजुल कर रहती थीं और खूब काम करती थी। एक दिन रानी चींटी अपने बिल से बाहर निकली। वहां दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी। रानी चींटी ने उनसे पूछा, अरे तुम लोग क्यों लड़ रही हो? काली बिल्ली बोली, देखो ये रोटी मुझे चाहिए। तो भूरी बिल्ली बोली, पहले रोटी मैंने देखी है इसलिए रोटी मेरी है। काली बिल्ली बोली, देखने से क्या होता है, रोटी को उठाया तो मैंने था इसलिए रोटी मेरी है। चींटी ने कहा, अरे अरे लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता, मिल बांट कर रोटी खा लो। भूरी बिल्ली यह सुनते ही क्रोध से बोली, तुम्हारे कहने से क्या होता है, अब ये रोटी मेरी है तो मेरी है, तुम चली जाओ यहाँ से। रानी चींटी आगे चली गई। इतने में एक बंदर आया और उनकी रोटी छीनकर ले गया। दोनों बिल्लियां मुंह देखती रह गईं। उधर चलते चलते रानी चींटी को चीनी के दानों का एक ढेर मिल गया। रानी चींटी ने उसे सूंघा, फिर छूकर देखा। वह खुश हो गई और अपने आप से बोली, चीनी के दाने ले जाने के लिए खूब सारी चींटियों की जरूरत है। फिर क्या, वह फौरन भाग कर गई और बहुत सी चींटियों को बुलाकर लाई। सभी चींटियां पंक्ति बनाकर एक दूसरे के पीछे चलने लगी। आगे आगे रानी चींटी चलती, पीछे पीछे सभी चींटियां। शीघ्र ही सब उस चीनी के ढेर के पास पहुंच गईं। रानी चींटी बोली, बहनों आज हम चीनी के दानों की खूब दावत करेंगे। इन्हें एक एक करके बिल की ओर ले चलो। सभी चींटियां खुश हो गईं। उन्होंने पहले दो दानों को सूंघा और फिर एक एक करके दाने बिल की ओर ले जाने लगी। रास्ते में उन्हें काली और भूरी बिल्लियां मिली। काली बिल्ली चींटियों पर ठहाका लगाने लगी और बोली, अरे कब तक इन दानों को उठाओगी? रानी चींटी हंसकर बोली, हमारी फिक्र छोड़ो, हम सब तो मिलजुल कर उठा लेंगे, परंतु तुम्हारी रोटी का क्या हुआ? क्या तुम दोनों ने रोटी मिल बांट कर खा ली? भूरी बिल्ली बोली, अरे नहीं, हमारी रोटी तो बंदर ले गया। रानी चींटी ने कहा, अगर तुम दोनों ने मेरी सलाह मानी होती तो तुमने भी मजे से रोटी खा ली होती। रानी चींटी की बात सुनकर दोनों बिल्लियां ने सिर झुका लिया। सभी चींटियां चीनी के दाने लेकर बिल की ओर चली गईं। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए। झगड़ा करने से हमारा ही हानि होता है, इसलिए हमें हमेशा सभी से मिलजुल कर एक साथ प्यार से रहना चाहिए। और चींटियां कभी भी झगड़ा नहीं करती, वो हमेशा प्यार से रहती हैं। एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। वह बहुत ही निर्दयी और क्रूर था, जिसे चाहता मारकर खा जाता। उसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं थी। सभी जानवर उससे बहुत परेशान थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा की। सभी सोच रहे थे कि किस प्रकार इस निर्दयी शेर से छुटकारा पाया जाए। तभी उन्हें एक कोने से भिन 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 की आवाज सुनाई दी। जानवरों ने मुड़कर देखा, एक मक्खी भिन भिन करके कह रही थी, आप सब लोग चिंता न करें, मैं इस निर्दयी शेर को सबक सिखाऊंगी और इसे इतनी अच्छे से सबक सिखाऊंगी कि इसे जिंदगी भर याद रहेगी। तभी सब हंस पड़े और बोलने लगे, भला छोटी सी मक्खी शेर को सबक सिखाएगी? तब मक्खी बोली, अगर एक सप्ताह में शेर ने अपनी गलती नहीं मानी तो उसे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा, और ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम भिन भिन मक्खी नहीं। अगले दिन शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में मक्खी आई और उसके कान में भिन भिन करने लगी। शेर को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। उसने एक पंजा उठाया, मक्खी उड़
गई, लेकिन फिर से शेर के कान में आकर भिन भिन करने लगी। अब शेर को गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो फुर्ती से उड़ गई, पर शेर का कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा। इस बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर की पीठ पर बैठती तो कभी उसकी गर्दन पर। शेर पंजे मारता रहा। अब बार बार अपने ही पंजे लगने से शेर जख्मी हो गया और दर्द से तड़प उठा। वह मक्खी से बोला, मक्खी बहन, तुम मुझे तंग क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा क्या किया है? मक्खी बोली, तुम सब जानवरों को परेशान करते हो और उन्हें मारकर खा जाते हो। अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? शेर मक्खी की बात समझ गया और बोला, मक्खी बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब किसी को नहीं सताऊंगा। अब शेर सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। सभी जानवरों ने मक्खी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बोले, अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने 7 दिनों की जगह एक ही दिन में शेर को सबक सिखा दिया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है, इसलिए महत्व सभी को देना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।